शुमाली वजीरिस्तान में फितना और खारिज का हमला, 13 फौजी जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने मीर अली में फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों के वहशियाना हमले में 3 शहरी भी शदीद जख्मी। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान खारिजी दहशतगर्दों का ताक़ुब किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत है, आइंदा हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं पाकिस्तान अपनी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। कमजोर समझना दुश्मन की गलती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो नताइज की जिम्मेदारी दुश्मन पर होगी। आज पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका। सानेहा सवात डेप्यूटी कमिश्नर शहजाद महबूब को भी मुअत्तल कर दिया गया। सलीम जान DC सवात तायुनात। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जाहिदुल्ला भी मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की तरफ से मुअत्तल किए गए अफसरान की तादाद 6 हो गई। चीफ सेक्रेटरी शहाब शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रिवर बेड में माइनिंग पर पाबंदी आयद। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सफात वाक़े में मुकम्मल हुकूमती मशीनरी मुतहरिक रही। बर वक्त कार्रवाई करके 75 अफराद को बचाया गया। कैसा निजाम। सानेहा सवात विफाकी वज़ीर इत्तलाआत का वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा। अता तारड़ ने कहा सयाह एक एक करके मौत के मुंह में जाते रहे, कोई बचाने ना आया। सवात में सयाहों की नहीं तहरीक इंसाफ के नाम की मौत हुई। KP में PTI की नाअहल हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही। यह हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विसेज को ठीक नहीं कर सकी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना नहीं, आवाम की जानें बचाना कारनामा होता है। गंडापुर ने अडियाला जेल को कैंप ऑफिस बना रखा है। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर 20 मिनट में सवात में जाए हादसा पर पहुंच सकता था। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सानहे में सियासत का अमल दखल नहीं लेकिन सवाल मौजूद है। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि सवात जैसे सानहात रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। रेस्क्यू टीमें उस वक्त पहुंची जब लाशें अस्पताल पहुंचाई जा चुकी थीं। गंडापुर अडियाला के बाहर बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। वज़ीर आज़म की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर से कहा मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठ कर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के मुकालमे के जवाब में इंसाहला कहा। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हुआ। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में उठकर बैरिस्टर गौहर से मुसाफहा करने भी आए। मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तमाम अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा वो इलेक्शन कमीशन गए, 86 अरकान का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अरकान आज़ाद नहीं, सुन्नी इत्तेहाद के तसव्वुर होंगे। शिबली फराज बोले मुल्क के हालात पस्ती की तरफ जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। ऐवान में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना। स्पीकर का अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा कुछ अनासिर निजाम को समेटना चाहते हैं, मुजरिम की रिहाई के लिए असम्बली का तकद्दुस दाव पर नहीं लगाने देंगे। गुंडागर्दी करना किसी का हक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर कर दी। जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील के साथ हुक्म इम्तिना की भी दरख्वास्त शामिल। सदर को ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी के तयन से रोकने की भी इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA का 2015 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। CDA के चार्जेस गैर कानूनी करार देकर रकम वापस करने का हुक्म।
पेट्रोल पंप्स और दीगर तक बराह रास्त रसाई चार्जेस गैर कानूनी करार दिए। फैसले में कहा गया इस्लामाबाद का निज़ाम अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत चलेगा। पाकिस्तान दुनिया भर में उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त आ गया। खुद मुख्तार कर्जों के खतरे में बेहतरी में भी सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क में कमी रिकॉर्ड की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। हमने पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पहली बार टॉप 100 में शामिल। पाकिस्तानी शहरी 32 मुल्कों में वीजे के बगैर जा सकेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल। डीजी पासपोर्ट की जानिब से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला के खुसूसी ताउन पर इजहार तशक्कुर। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की बादशाहत कायम है। सिंध हुकूमत ने शरह खानगी को कम किया। सूबे में 40% बच्चे मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की तालीम की बेहतरी पर कोई तवज्जो नहीं। कराची के 40% इलाकों में पानी नहीं आता। कराची का आधा शहर टूट फूट का शिकार है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का सेहत कार्ड बंद। तमाम सरकारी अस्पतालों को 30 जून से कबल वाजिबात अदा करने का मुरासला। कहा गया, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वज़ीर आला नई पॉलिसी देंगे। सेहत कार्ड पायलट प्रोजेक्ट का आगाज साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने 2014 में किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जारी। कोयटा, मुरीद के जहानिया, मिंचनाबाद, कबीरवाला और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तुगयानी का खदशा।